प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के चौथा चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस लेसन को लिखे हैं विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया यह पाठ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। तो जो पाठ है, तो पाठ का जो हिंदी अर्थ होगा देखेंगे, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का एक प्रश्न या विश्वास का एक प्रश्न। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखेंगे हुज हु, इसमें कौन कौन है, इसमें जो भी इस चैप्टर में जो भी पात्र हैं, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से पात्र हैं और उनकी क्या भूमिका है। तो इसमें देखेंगे हॉरेस डेनबी। पहला नाम है हॉरेस डेनबी। ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। वह जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। प्रोटैगनिस्ट का अर्थ है मुख्य पात्र या नायक। तो जो हॉरेस डेनबी नाम का जो व्यक्ति है, वो इस कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य नायक है। ही इज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वह 50 वर्ष का है। ही स्टील्स ओनली वंस अ ईयर। वह एक वर्ष में केवल एक बार ही स्टील्स चोरी करता है। अब आप समझ गए होंगे, हॉरेस डेनबी जो है 50 वर्ष का एक व्यक्ति है और यह कहानी का एक मुख्य पात्र है, और वह एक वर्ष में केवल एक बार वह चोरी करता है। वह इतना जो है चोरी कर लेता है कि साल भर उसका काम चल जाता है। फिर आगे दिया है द लेडी, एक स्त्री है। शी मैनेजेस टू फूल हॉरेस। वह क्या करती है, हॉरेस डेनबी को जो है मूर्ख बनाने की व्यवस्था करती है, अर्थात वह हॉरेस डेनबी को मूर्ख बनाती है। एंड अचीव्स हर पर्पज, और वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है। द लेडी ड्रेस्ड इन रेड। वह स्त्री लाल पोशाक पहनी हुई है। प्रोव्स टू बी स्मार्टर एंड क्लेवरर, और अधिक बुद्धिमान और अधिक चतुर बनने के लिए सिद्ध करती है, मतलब अपने आप को अधिक बुद्धिमान और चतुर सिद्ध करती है देन हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से भी ज़्यादा वह स्त्री अपने आप को बुद्धिमान और चतुर सिद्ध करती है। स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। तो इसको देखेंगे, वह स्त्री लाल पोशाक पहनी हुई है और अपने आप को अधिक बुद्धिमान और चतुर हॉरेस डेनबी से सिद्ध करती है। यहाँ देखेंगे सेरी, एक नाम है सेरी। द डॉग एट शार्ट ओवर ग्रेंज। शार्ट ओवर ग्रेंज ये नाम है। शार्ट ओवर ग्रेंज का एक कुत्ता है। ये कुत्ते का नाम है सेरी, और शार्ट ओवर ग्रेंज के कुत्ते का नाम है। मिस्ट्रेस ऑफ शार्ट ओवर ग्रेंज। मिस्ट्रेस ऑफ शार्ट ओवर ग्रेंज, शार्ट ओवर ग्रेंज की मालकिन है। शार्ट ओवर ग्रेंज की मालकिन है। सी इज, शार्ट ओवर ग्रेंज क्या है, एक मकान का नाम है। शार्ट ओवर ग्रेंज एक मकान का नाम है, तो उसकी मालकिन है, कौन है? सी इज अ ग्रे हेयर्ड। तो शार्ट ओवर ग्रेंज की जो मालकिन है, उनके जो है रंग रूप के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सी इज अ ग्रे हेयर्ड, मतलब वह भूरे बालों वाली। शार्प टंग्ड वुमेन, मतलब तीखी आवाज बोलने वाली। ऑफ 60 वर्ष की महिला है। मिस्ट्रेस ऑफ शार्ट ओवर ग्रेंज अर्थात जो मालकिन है, सी इज अ ग्रे हेयर्ड,
भूरे बालों वाली है। शार्प टंग्ड वुमेन, शार्प टंग्ड वुमेन अर्थात तीखी तीखी आवाज़ वाली अर्थात तेज बोलने वाली 60 वर्ष की महिला है। तो ये रहा हुजहू। इसमें आपको बताया गया कि इसमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कौन कौन से पात्र हैं। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम टेक्स्ट को देखते हैं, पैराग्राफ को देखते हैं। देखेंगे पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और हम इस चैप्टर को बहुत बारीकी से एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं इसको समझाने वाला हूँ। अतः आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैप्टर को आसानी से आप समझेंगे और इसको आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ ही जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखेंगे एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। एवरीवन थॉट प्रत्येक व्यक्ति सोचता था, दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनबी जो है एक अच्छा ईमानदार नागरिक है, ऐसा जो है प्रत्येक व्यक्ति सोचता था। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनबी जो है एक अच्छा ईमानदार जो है नागरिक है, ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा जो है प्रत्येक व्यक्ति सोचता था। शी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वह लगभग 50 वर्ष का था, लगभग उसकी उम्र 50 वर्ष की थी। एंड अनमैरिड। अब आप ध्यान रखेंगे कि 50 वर्ष की उम्र लगभग हो गई थी, लेकिन एंड अनमैरिड, वह अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी। हॉरेस डेनबी की शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर, और वह हाउसकीपर के साथ, हाउसकीपर अर्थात नौकरानी के साथ, और वह नौकरानी के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो चिंतित रहती थी, ओवर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में जो चिंतित रहती थी। इसमें आप समझेंगे कि ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर, वह एक नौकरानी के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। कौन चिंतित रहती थी? नौकरानी हॉरेस डेनबी के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। इनफैक्ट, वास्तव में, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर। तो यहाँ पर देखेंगे, इनफैक्ट वास्तव में, ही वॉज यूजुअली, वह आमतौर पर, वेरी वेल, बहुत अच्छा था। अर्थात हॉरेस डेनबी के बारे में बताया गया है कि वास्तव में आमतौर पर वह बहुत अच्छा था, एंड हैप्पी, और प्रसन्न रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर इन समर, गर्मियों के मौसम में है फीवर मतलब है फीवर के प्रभाव से, यानी इसमें बताया गया गर्मियों में है फीवर के प्रभाव की अपेक्षा वह सामान्य रूप से बहुत अच्छा और बहुत जो है खुश रहता था। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा है फीवर। तो है फीवर के बारे में आपको अभी यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, उसको हम दिखा रहे हैं, उसको समझाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ देखेंगे है फीवर दिया हुआ है, अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज, मतलब नाक जो है डिसऑर्डर हो जाना या नाक प्रभावित हो जाना या नाक बहना शुरू हो जाना,
एंड यहाँ देखेंगे एंड थ्रोट कास्ट बाय एलर्जी टू पोलन और डस्ट। और इसमें बताया गया है कि नाक और गला क्या हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, जैसे गला जाम हो जाएगा और नाक अव्यवस्थित हो जाएगा, नाक बहने लगेगा। कास्ट बाय एलर्जी, एलर्जी के कारण, संक्रमण के कारण, टू पोलन और डस्ट, पोलन मतलब गंध और डस्ट धूल के कारण। इसमें यह बताया गया है कि धूल और गंध के कारण, यानी धूल और गंध से उसकी एलर्जी है। जो हॉरेस डेनबी है उसको धूल और गंध यानी फूलों का गंध है, यानी किसी प्रकार का गंध हो या धूल हो, उससे उसको एलर्जी होता है। और एलर्जी होने से उसका जो है गला क्या होता है, अवरुद्ध होता है, नाक जो है, नाक डिसऑर्डर हो जाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे उसको बुखार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हे फीवर। हे मतलब होता है भूसा या तिनका, फीवर मतलब बुखार होता है, लेकिन आप ये समझेंगे कि धूल और गंध के एलर्जी वाला वो फीवर, बुखार, इतना आप समझेंगे हे फीवर का। तो चलिए पुनः उसको देखते हैं। पुनः देखेंगे, इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वास्तव में वह जो है वास्तव में आमतौर पर वह बहुत अच्छा था एंड हैप्पी, प्रसन्न था, एक्सेप्ट सिवाय फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर, हे फीवर के प्रभाव के सिवाय, इन समर गर्मियों में हे फीवर के प्रभाव के सिवाय वह आमतौर पर बहुत अच्छा था और खुश था। हे फीवर को हमने हे फीवर ही बोला है क्योंकि उसको हमने समझा दिया है, तो बार बार हे फीवर ही हम बोलेंगे। अर्थात हे फीवर जहाँ भी आएगा उसको आप समझ लेंगे कि धूल अथवा गंध के एलर्जी से होने वाला बुखार। चलिए आगे देखते हैं। हॉरेस डेनबी क्या करता है, ही मेड्स लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। इसमें बताया गया है ही मेड लॉक्स, वह जो है ताले बनाता है, वह ताले बनाता था। लॉक्स मतलब ताला होता है। इसका मतलब जो हॉरेस डेनबी है वो क्या बनाता था, ही मेड लॉक्स, वो ताला बनाता था, एंड वाज सक्सेसफुल एनफ, और वह इतना सफल, अपने कार्य में इतना सफल था, एट हिज बिजनेस, अपने व्यवसाय में वह इतना सफल था, टू हैव 2 हेल्पर्स, कि उसने अपने 2 हेल्पर्स को रखा था, अपने 2 सहायक व्यक्तियों को उसने रखा था। एस मतलब हाँ, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, हाँ हॉरेस डेनबी अच्छा था एंड रेस्पेक्टेबल और सम्मानजनक था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, किंतु पूर्ण रूप से वह ईमानदार नहीं था, यहाँ पर लिखा गया है एस हाँ, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, हॉरेस डेनबी जो है अच्छा और सम्मानजनक था, किंतु पूर्ण रूप से वह ईमानदार नहीं था, जैसा कि आपको हुज हू में बताया गया था कि हॉरेस डेनबी क्या करता है, वर्ष भर में एक बार किसी के घर चोरी करता है और वो बहुत ज़्यादा धन जो है लूट लेता है ताकि उसका वर्ष भर का खर्च जो है आसानी से चल जाए। इसलिए वर्ष भर में एक बार वह चोरी करता है। यहाँ पर यही बात यहाँ पर लिखा गया है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, किंतु वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। अर्थात हॉरेस डेनबी जो है ताला बनाने का काम करता था, लेकिन वो वर्ष भर में एक बार चोरी भी किया करता था
वह चोर भी था। आगे देखेंगे 15 years ago, 15 वर्ष पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। तो यहाँ पर बताया गया है 15 years ago, 15 वर्ष पहले, हॉरेस डेनबी हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट, सर्व्ड मतलब बिताया था। 15 वर्ष पहले हॉरेस डेनबी जो है बिताया था हिज फर्स्ट, अपना पहला, एंड ओनली सेंटेंस, और एकमात्र सजा। सेंटेंस का अर्थ है यहाँ पर सजा। सेंटेंस का अर्थ है सजा। सेंटेंस मतलब वाक्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है सजा। इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, तो एक जेल के पुस्तकालय में, एक जेल के पुस्तकालय में, जो बहुत बड़े बड़े जेल होते हैं उसमें लाइब्रेरी भी होता है। तो एक जेल के पुस्तकालय में 15 वर्ष पहले हॉरेस डेनबी अपना पहला और एकमात्र सजा व्यतीत किया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वह जो है दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से प्रेम करता था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वह दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से प्रेम करता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, अतः वह प्रत्येक वर्ष, अ सेफ मतलब तिजोरी, अतः वह प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी लूट लेता था। अतः वह प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी लूट लेता था। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, ही प्लॉन्ड केयरफुली, प्रत्येक वर्ष वह बहुत सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब बहुत सावधानी पूर्वक, प्रत्येक वर्ष वह बहुत सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना होगा। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतना धन चुरा लेता था कि 12 महीने तक का खर्चा चल जाता था। अब इसमें देखेंगे ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, ही प्लॉन्ड केयरफुली, प्रत्येक वर्ष वह बहुत सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना होगा, कि उसे किस प्रकार से चोरी करनी होगी। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतना धन वह चुरा लेता था कि 12 महीने का खर्च जो है आसानी से चल जाता था। एंड सेक्रेटली bought the books he loved through an agent, and secretly, और चुपके से, bought खरीदता था, the books किताबों को, जो पैसे वह चोरी करता था उससे वो क्या करता था, चुपके से किताबों को खरीदता था। he loved through an agent, अर्थात चुपके से उन किताबों को खरीदता था जिसे वह प्रेम करता था, जिसे वह पसंद करता था। और उन किताबों को कैसे खरीदता था, थ्रू एन एजेंट, अर्थात एजेंट के माध्यम से। एजेंट का अर्थ होता है अभिकर्ता, लेकिन आप एजेंट को एजेंट ही समझेंगे, एजेंट के बारे में आप परिचित हैं। तो एक एजेंट के माध्यम से जिन किताबों को वह पसंद करता था उन किताबों को वह चुपके से खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब यहाँ देखेंगे नाउ, अब, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब वॉकिंग टहलते हुए, इन द ब्राइट चमकीले, जुलाई के, सनशाइन सूर्य के प्रकाश में या धूप में। अब
जुलाई के सूर्य के प्रकाश में, चमकीले जुलाई के सूर्य के प्रकाश में टहलते हुए ही फेल्ट श्योर, उसे विश्वास हुआ, दैट दिस ईयर्स रॉबरी, इस वर्ष की लूट, वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, उतना ही सफल होने वाली है। अब वो कह रहा है कि उसे विश्वास था कि इस वर्ष की जो लूट है वह उतना ही सफल होने वाली है, एज ऑल द अदर्स, जितना कि अन्य साल की चोरियां। ऑल द अदर्स मतलब जितना कि अन्य साल की चोरियां, अर्थात उसे महसूस हुआ कि इस वर्ष की लूट भी, इस वर्ष की चोरी भी उतना ही जो है सफल होने वाली है जितना कि अन्य साल की चोरियां। यानी जितना कि अन्य साल वो सफल चोरी किया था, उसी प्रकार से इस वर्ष भी वो बहुत आसानी से सफल चोरी करने वाला था। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange. अब देखिए, for 2 weeks, 2 सप्ताहों से, he had been studying, 2 सप्ताहों से वह अध्ययन कर रहा था, द हाउस, उस घर के बारे में, अर्थात 2 सप्ताहों से उस घर के बारे में वह अध्ययन कर रहा था, एट शॉटओवर ग्रेंज, और उस घर का नाम क्या था? शॉटओवर ग्रेंज। अर्थात 2 सप्ताह से शॉटओवर ग्रेंज नामक घर के बारे में वो अध्ययन कर रहा था। अर्थात शॉटओवर ग्रेंज नामक जो घर था, उस घर में लूट करने के लिए, उस घर में चोरी करने के लिए उसका अध्ययन कर रहा था कि भाई जिसके घर चोरी करने जाना है तो उसका सही पता लगाना कि घर में घुसने के लिए रास्ते कहाँ से हैं, बाहर निकलने के लिए रास्ते कहाँ से हैं, और कहाँ कहाँ सामान रखा गया है, कहाँ कहाँ जो है गहने रखे गए हैं, कहाँ पैसा रखा गया है, ये सब कुछ वो अध्ययन कर रहा था। और कहाँ चोरी करना था? शॉटओवर ग्रेंज नामक जो घर था उसी के बारे में वह अध्ययन कर रहा था। और क्या अध्ययन कर रहा था? लुकिंग एट इट्स रूम, शॉटओवर ग्रेंज के कमरों को वह देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग को वह देख रहा था कि मतलब उस मकान के इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है कहाँ कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं। इट्स पॉथ्स, उसके रास्ते को देख रहा था। एंड इट्स गार्डन, और उसके बागीचे को देख रहा था। उसके बारे में यह सब कुछ अध्ययन कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर में, यानी दोपहर का समय था, द 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो उस ग्रेंज में रहते थे। शॉटओवर ग्रेंज, यहाँ पर शॉर्ट लिखा गया है, ग्रेंज में ही केवल ग्रेंज लिखा गया। तो आप समझेंगे कि इस दोपहर के समय में 2 नौकर जो उस ग्रेंज मकान में रहते थे, फाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि परिवार जो है लंदन में था। शॉटओवर ग्रेंज जो घर था उसके परिवार के सभी लोग कहाँ गए थे? लंदन में थे। और दोपहर का समय था, 2 नौकर जो उस ग्रेंज में रहते थे, हैड गॉन टू द मूवीज, वो मूवी देखने के लिए चले गए थे, सिनेमा देखने के लिए चले गए थे। समझ में आ गया? दिस आफ्टरनून, इस दोपहर के समय में, द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, 2 नौकर जो ग्रेंज में रहते थे, ग्रेंज मतलब शॉटओवर ग्रेंज, 2 नौकर जो शॉटओवर ग्रेंज में रहते थे, फाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि परिवार जो है लंदन में था। उस घर में रहने वाले जो भी परिवार के लोग थे वो लंदन में थे। और जो 2 नौकर थे, हैड गॉन टू द मूवीज, वो मूवी देखने के लिए चले गए थे,
सिनेमा देखने के लिए चले गए थे। अर्थात उस समय जो है घर में कोई नहीं था, चारों तरफ से लॉक कर दिया गया था, यानी मकान को लॉक कर दिया गया था। और परिवार के सभी लोग लंदन में चले गए थे, लंदन में थे। और जो 2 नौकर थे उस मकान के, वो कहाँ चले गए थे? मूवी देखने के लिए चले गए दोपहर में। हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस जो है उन लोगों को जाते हुए देखा। हॉरिस जो है दोनों नौकरों को सिनेमा देखने जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वह प्रसन्न महसूस किया। इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल का मतलब सनसनाहट, मतलब थोड़ी सी सनसनाहट। ऑफ अ हे फीवर इन हिज नोज, अपने नाक में हे फीवर के, अपने नाक में हे फीवर के थोड़े से सनसनाहट के बावजूद वह प्रसन्न महसूस किया। इसका मतलब यह है कि उसके नाक में थोड़ा सा हे फीवर का जो है थोड़ा बहुत जो है सनसनाहट थी, इसके बावजूद भी वह जो है प्रसन्न महसूस किया। हे फीवर आप समझ रहे हैं, हे फीवर के बारे में हमने आपको बताया ही है कि हे फीवर होगा तो थोड़ा बहुत नाक जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा जो है नाक बहने लगेगा। तो इसमें बताया गया है कि उसके नाक में हे फीवर के थोड़ा बहुत सनसनाहट के बावजूद जो है वह प्रसन्न महसूस किया। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही केम आउट वह बाहर आ गया, फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, पीछे से वह बाहर आ गया। गार्डन वॉल यानी बागीचे के, गार्डन वॉल यानी बागीचे के दीवार से, बागीचे के दीवार से पीछे से वह बाहर आ गया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, उसके टूल्स मतलब औजार, उसके औजार जो है सावधानी पूर्वक पैक कर लिए गए थे, बांध लिए गए थे। इन अ बैग, एक झोले में। ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर, अर्थात अपने पीठ पर एक झोले में अपने औजार को सावधानी पूर्वक वो पैक कर लिया था, उसको बांध लिया था। जैसे अब वो चोरी करने जा रहा है तो कुछ औजार भी लिया, जैसे इलेक्ट्रिक वायर को काटना है, दरवाजे को तोड़ना है, ताले को तोड़ना है, तो इस प्रकार के वो कुछ टूल्स भी लिए हुए हैं। तो अपने टूल्स को सावधानी पूर्वक जो है अपने पीठ पर बैग में उसने क्या कर लिया था, सावधानी पूर्वक पैक कर लिया था, उसको रख लिया था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. इसमें बताया गया है कि 15,000 पाउंड की कीमत वाले गहने थे इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज के तिजोरी में, अर्थात जो शॉट ओवर ग्रेंज नामक जो घर था उसकी तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत वाले गहने थे। अर्थात 15,000 पाउंड की कीमत के कुल जो है गहने थे, कहाँ थे? इन द ग्रेंज सेफ, अर्थात शॉट ओवर ग्रेंज के तिजोरी में। इफ he सोल्ड देम वन बाय वन, यदि उसको जो है एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू बी एट लीस्ट 5,000, यदि एक एक करके वह बेचे तो वह आशा करता था, टू गेट वह प्राप्त करने के लिए, मतलब प्राप्त करने का वह आशा करता था, एट लीस्ट 5,000, कम से कम जो है 5,000 जो है पाउंड उसको मिल ही जाएंगे। जैसे वो कार्य, जैसे 15,000 पाउंड के कीमत वाले कुल गहने थे, लेकिन उसको एक एक करके अगर वो बेचेगा तो कम से कम उसको 5,000 अर्थात 5,000 पाउंड उसको मिल ही जाएंगे, कम से कम तो मिल जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे तभी जो है 5,000 अर्थात
1000 पाउंड उसको मिल ही जाएंगे। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और अगले साल प्रसन्न रहने के लिए उसे बिल्कुल पर्याप्त था। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिया है कि देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, यानी 3 बहुत आनंददायक या 3 बहुत रुचिकर पुस्तकें आने वाली थी फॉर सेल, विक्रय के लिए। यानी विक्रय के लिए 3 बहुत आनंददायक पुस्तकें आने वाली थी इन द ऑटमन। इन द ऑटमन का अर्थ यह है कि शरद ऋतु में। ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में विक्रय के लिए 3 बहुत ही रुचिकर पुस्तकें आने वाली थी, और हॉरेस डेनबी को पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब वह धन को प्राप्त करेगा। ही वांटेड टू बाय देम, वह जो है उन किताबों को खरीदना चाहता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He had seen the housekeeper. उसने नौकरानी को देखा था। hang the key मतलब चाबी को लटकाते हुए। उसने जो है नौकरानी को देखा था चाबी को लटकाते हुए टू द किचन डोर अर्थात रसोई घर के दरवाजे के पास जो है चाबी को लटकाते हुए उसने नौकरानी को देखा था। ऑन अ हुक मतलब एक हुक पर आउटसाइड बाहर, अर्थात दरवाजे के बाहर एक हुक पर, एक कड़ी पर, किचन के दरवाजे पर चाबी को लटकाते हुए उसने एक नौकरानी को देखा था। He put on a pair of gloves, और उसने क्या किया, हॉरेस डेनबी ने क्या किया, एक जोड़ी जो है ग्लोव्स मतलब दस्ताने पहन लिए। हॉरेस डेनबी चोरी करने के लिए गया हुआ था तो क्या किया, अपने हाथ में दस्ताने पहन लिया। टूक द की, उसने चाबी लिया। एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वह सदैव जो है सावधान रहता था। नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, कि वह जो है एक भी उंगलियों के निशान न छोड़े। वह सदैव सतर्क रहता था, वह सदैव सावधान रहता था कि वह एक भी उंगलियों के निशान न छोड़े। अब चलिए अगला पैराग्राफ देखेंगे। आगे दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, और दूसरा पैराग्राफ में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा यही आग्रह है कि आप हमारे चैनल इंग्लिश गुरु RK सिंह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक अपने भैया बहनों में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। यूट्यूब पर एकमात्र क्लास यही है जिसमें भैया बहनों के नाम से संबोधन होता है, इसलिए सभी भैया बहनों से यह आग्रह किया जाता है कि आप सभी अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य भैया बहनों को भी इससे लाभ मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं। A small dog was lying in the kitchen. A small dog was lying in the kitchen. हॉरेस डेनबी चोरी करने के लिए शार्ट ओवर ग्रेंज मकान में प्रवेश कर जाता है। तो जब वो मकान में प्रवेश करता है तो आगे की घटना इसमें बताई गई है। A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता रसोई घर में पड़ा हुआ था।
एक छोटा सा कुत्ता रसोई घर में पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। इट स्टेड, इट स्टेड मतलब वो कुत्ता जो है भड़क गया, हॉरिस डेनवी को देख करके भड़क गया। मेड अ नॉइज, शोर करने लगा, कुत्ता शोर करने लगा। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ को हिला दिया, और अपनी पूंछ को हिला दिया। इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली वे मतलब मित्रवत भाव से, मित्रवत भाव से वह अपनी पूंछ को हिलाया। कुत्ता जो है मित्रवत भाव से अपनी पूंछ को हिलाया। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड, हॉरिस ने कहा ऑल राइट शेरी, और उस कुत्ते का नाम है शेरी। तो हॉरिस ने कहा कि ऑल राइट शेरी एज ही पास्ट, जैसे ही वो आगे बढ़ा। अब हॉरिस जो है कह देता है, हॉरिस ये बोलता है कि ऑल राइट शेरी, जब उस कुत्ते का नाम वो रख देता है तो कुत्ता जो है थोड़ा शांत हो जाता है और अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। एज ही पास्ट, जैसे ही वह आगे बढ़ा। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग क्वाइट, यानी ऑल सब कुछ, यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट, यानी कुत्तों को शांत रखने के लिए, कुत्तों को जो है शांत रखने के लिए आपको करना था, क्या करना था? वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, टू कॉल देम कि आप उन्हें बुलाएं, बाय देयर राइट नेम्स, उनके वास्तविक नाम से उन्हें बुलाएं। यानी इसमें बताया गया है कि कुत्तों को शांत करने के लिए आपको बस यही करना था कि, या कुत्तों को शांत करना है तो बस आपको यही काम करना है कि आप कुत्तों को उनके वास्तविक नाम से बुलाएं, पुकारें। एंड शो देम लव, और उनके प्रति जो है प्रेम दिखावें। द सेफ वॉच इन द ड्राइंग रूम, जो तिजोरी थी वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में। तिजोरी जो है वो बैठक कक्ष में थी, बैठक कक्ष में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, मतलब अपितु एक खराब पेंटिंग के पीछे, एक खराब चित्रकारी के पीछे बैठक कक्ष में एक तिजोरी, वो तिजोरी थी। हॉरिस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरिस जो है एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया कि वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स। हॉरिस जब कमरे में गया तो उसने क्या देखा? कमरे में ढेर सारे जो है पिक्चर्स, ढेर सारे तस्वीरें जो है लगी हुई थी, सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। तो हॉरिस डेनवी सोचा कि भाई तस्वीरों को जो है इकट्ठा कर लिया जाए, तस्वीरों को उठा लिया जाए। तो वो क्या किया? एक क्षण विचार किया। हॉरिस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, तो हॉरिस जो एक क्षण विचार किया, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, कि क्या उसे तस्वीर जो है एकत्र करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ बुक्स, किताबों के अतिरिक्त, किताबों के अतिरिक्त जो है, किताबों के बजाय क्या उसे तस्वीरों को एकत्र करना चाहिए। बट दे टूक अप टू मच रूम, तो हॉरिस सोचने लगा कि यदि हम तस्वीरों को उठा करके अपने घर ले जाते हैं, अपने कमरे में ले जाते हैं तो क्या होगा। बट दे टूक अप, टूक अप मतलब स्थान घेरना, किंतु ये दे आया है पुस्तकों के लिए, किंतु वे पुस्तकें जो है स्थान घेरेंगी। टू मच रूम, यानी कमरे में बहुत ज़्यादा जो है तस्वीरें स्थान घेरती हैं या घेरेंगी। यानी किंतु तस्वीरें जो है क्या करेंगे, किंतु वे कमरे में अधिक स्थान घेरती हैं।
इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, छोटे से घर में किताबें ही अच्छी थी, किताबें ही अच्छी थी छोटे से घर में। अर्थात हॉरिस डेनवी के घर में किताबें ही अच्छी थी, तस्वीर उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं था। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। तो यहाँ देखेंगे अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स, तो आप समझ लेंगे फूलों का एक बड़ा गमला ऑन द टेबल। आप इसको समझेंगे कि टेबल पर फूलों का एक बड़ा गमला था। टेबल पर अर्थात वो अंदर जा रहा था, तो टेबल पर फूलों का एक बड़ा गमला था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को जो है अपने नाक में सनसनाहट महसूस हुआ। हॉरेस को अपने नाक में सनसनाहट महसूस हुआ। अब जो गमला रखा हुआ था उसमें फूल खिले हुए थे, और जैसे कि आपको बताया गया है कि डस्ट और फूलों की गंध से हॉरिस डेनवी को एलर्जी थी। तो हॉरिस क्या किया, फूलों का गंध उसने सूंघ लिया, और हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरिस जो है अपने नाक में सनसनाहट महसूस किया, थोड़ा तकलीफ महसूस किया। ही गेव अ लिटिल स्नीज, और उसने जो है एक छोटा छींक मारी, अर्थात एक छोटा अथवा वो थोड़ा छींका। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और तब उसने अपने बैग को नीचे रख दिया, और तब अपने बैग को नीचे रख दिया। अब जैसे फूल से जो है क्या हो गया, उसको एलर्जी हो गई, वो थोड़ा छींक मारा और उसके बाद से अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, वह सावधानी पूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, यानी उसके पास 4 घंटे का समय था नौकरों के वापस लौटने से पहले। नौकरों के वापस लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, द सेफ वह तिजोरी खोलने के लिए बहुत कठिन नहीं थी। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड, अर्थात वो तिजोरी जो है खोलने के लिए बहुत कठिन नहीं थी, टू ओपन खोलने के लिए, यानी खोलने के लिए जो है वह तिजोरी उसके लिए कठिन नहीं थी, कठिन काम उसके लिए नहीं था। आफ्टर ऑल, आखिरकार ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार वह अपना पूरा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ ही व्यतीत किया था। हॉरिस डेनवी का काम ही क्या था, ताला बनाना, ठीक है, ताले को ठीक करना। तो आखिरकार वह अपना पूरा जीवन ताले और तिजोरियों के साथ ही वो क्या किया था, बिताया था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, द बर्गलर अलार्म यानी चोरों की घंटी, जैसे बर्गलर में होता है सेंध मार, तो बर्गलर का मतलब आप यहाँ समझेंगे चोर, यानी जो चोर की घंटी, यानी अंदर घर के अंदर जो है चोर घुस जाए तो उसमें घंटी लगी हुई थी। तो चोर के लिए जो घंटी थी, अलार्म था, वाज पुअरली बिल्ट, वह बहुत बेकार ढंग से बनी हुई थी। ही वेंट इनटू द हॉल, वो सीधे जो है हॉल में गया। टू कट इट्स वायर, मतलब इसके तार को काटने के लिए वो सीधे जो है हॉल में गया। ही केम बैक, वह पुनः वापस आया। एंड स्नीज्ड लाउडली, और जोर से छींक मारा। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और जैसे ही फूलों का गंध उसके पास आ गया, जैसे ही फूलों का गंध जो है उसके पास आया, वह बहुत जोर से जो है पुनः छींक मारा, अर्थात पुनः वह एक बार जैसे जोर से छींक मारा, और जैसे ही फूलों का गंध जो है पुनः उसके पास आ गया, अर्थात जैसे ही
फूल वह पुनः सूंघ लिया तो वह क्या किया, बहुत जोर से तेजी से वो क्या किया, छींक मारा। आगे देखेंगे। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। हॉरिस थॉट, हॉरिस जो है सोचा कि कितने मूर्ख लोग होते हैं, कितने मूर्ख लोग होते हैं कि जब वे अपने अपने पास जो है कीमती वस्तुओं को रखते हैं, कि मतलब कितने मूर्ख लोग होते हैं ऐसे लोग जो अपने कीमती वस्तुओं को अपने पास रखते हैं। हॉरिस थॉट, हॉरिस ने सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, मतलब एक पत्रिका में एक पत्रिका के आर्टिकल, मतलब एक पत्रिका के एक अनुच्छेद में, एक पत्रिका के आर्टिकल में हैड डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया था, दिस हाउस, इस घर के बारे में। अर्थात वो इतना बढ़िया घर था कि उस घर के बारे में एक पत्रिका में भी छपा था कि उस घर में कितने कमरे हैं, वो घर जो है किस प्रकार का बना हुआ है, उसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर जो है एक पत्रिका में छपा हुआ था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और उस पत्रिका में जो है सभी कमरों के बारे में, उस पत्रिका में सभी कमरों के बारे में प्लान दिया हुआ था। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और जो है इस कमरे का जो है तस्वीर दिया हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड, लेखक ने यह भी जो है दर्शाया हुआ था, उस पत्रिका में लेखक ने यह भी दर्शाया हुआ था दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि चित्रकारी ने क्या छुपाया था, चित्रकारी ने जो है तिजोरी को छुपा लिया था। बट हॉरिस फाउंड, किंतु हॉरिस को पता चल गया दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, किंतु हॉरिस को पता चला कि ये फूल जो है उसके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, किंतु हॉरिस को पता चल गया कि ये फूल जो है उसके कार्य में उसे बाधा डाल रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, और उसने जो है अपने चेहरे को रूमाल से ढक लिया। ही बरीड, उसने ढक लिया, हिज फेस, अपने चेहरे को, इन हिज हैंडकरचीफ, अपने रूमाल में, अपने रूमाल में उसने अपने चेहरे को जो है ढक लिया, छिपा लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तभी उसने एक आवाज सुनी। जैसे हॉरिस कमरे में तो चला गया था, तभी उसने एक आवाज सुनी फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे के रास्ते से। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट मतलब यह क्या है। अ कोल्ड आर हे फीवर, अ कोल्ड मतलब क्या तुम्हें जुखाम है, अथवा हे फीवर है। जैसे एक आवाज आई, और वो किसकी आवाज थी, एक स्त्री की आवाज थी। उस कमरे में शॉर्ट ओवर ग्रेंज जो घर था उस कमरे में, वहाँ पर एक जो है स्त्री आ जाती है और वही कहती है व्हाट इज इट, यह क्या है। आ कोल्ड मतलब तुम्हें जुकाम हुआ है, आर हे फीवर अथवा तुम्हें हे फीवर हुआ है। क्योंकि बार बार छींकने की वजह से वो स्त्री जो है घर के अंदर आ गई थी, और वो घर के अंदर जो स्त्री आई हुई थी वो भी स्त्री चोरी करने के लिए ही आई हुई थी। अर्थात वो स्त्री भी चोर थी और हॉरिस डेनवी भी चोरी करने के लिए गया हुआ था। लेकिन वो स्त्री किस प्रकार से हॉरिस डेनवी को मूर्ख बना देती है और स्वयं सब कुछ चोरी करके निकल जाती है, इस कहानी में आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो वह स्त्री आती है और कहती है व्हाट इज इट, यह क्या है। आ कोल्ड मतलब एक जुकाम है, अर्थात तुम्हें जुकाम हुआ है, अथवा हे फीवर। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वह कुछ सोच सकता, हॉरिस सैड, हॉरिस ने कहा हे फीवर, कि मुझे हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीचिंग अगेन, और पुनः अपने आप को छींकते हुए पाया और उसने कहा कि मुझे हे फीवर है।
द वॉइस वेंट ऑन, द वॉइस वेंट ऑन मतलब वह ध्वनि, वेंट ऑन मतलब कहती गई, अर्थात वो आवाज़ जो है वेंट ऑन मतलब आवाज़ जो है अपनी बात को जारी रखा। यू कैन क्योर इट, कि तुम इलाज कर सकते हो, यू कैन क्योर इट, तुम जो है इसका इलाज करा सकते हो, विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष उपचार के साथ, एक विशेष उपचार के साथ जो है तुम इसका इलाज करा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो कि इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, इसमें बताया गया है कि तुम जानते हो कि इफ यू फाइंड, यदि तुम्हें पता चल जाए, इफ यू फाइंड आउट, यदि तुम्हें पता चल जाए कि जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, कि कौन सा पौधा जो है तुम्हें बीमारी उत्पन्न करता है, यदि तुम्हें यह पता चल जाए तो तुम जो है एक विशेष उपचार के साथ जो है तुम इसका इलाज करा सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, तो वह स्त्री कहती है कि मैं सोचती हूँ कि तुम्हें जो है एक, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जो एक डॉक्टर से दिखाओ। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जो है एक डॉक्टर को दिखाओ। इफ़ यू आर सीरियस, यदि तुम गंभीर हो, अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने कार्य में गंभीर हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तो वो स्त्री कहती है आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें जो है एक डॉक्टर से दिखाना अच्छा होगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने कार्य के बारे में जो है अत्यधिक गंभीर हो। तो आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तो कहती है कि आई हर्ड, कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, घर के ऊपरी से, घर के ऊपर से, यानी घर के ऊपर से या घर के ऊपरी मंजिल से मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना। जस्ट नाउ, अभी अभी, वो कह रही है कि अभी अभी जो है घर के ऊपरी मंजिल से मैंने जो है तुम्हारी आवाज़ को सुना, और इसीलिए आवाज़ को सुन करके मैं यहाँ तक तुम्हारे पास आ गई हूँ, वह लेडी कहती है, वह स्त्री कहती है। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया, नाउ तक पढ़ाया गया, और दूसरा पैराग्राफ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन एक एक वर्ड आसानी से आपको समझाया गया है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने जो है क्लास के भैया बहनों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि इससे उनको भी लाभ मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।